हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर माय एजुकेशन। वंस अगेन एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले आईजीएमएस पटना में पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। तो मेक श्योर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। देखो, आपको पता है वेबसाइट अपडेट हो गया आईजीएमएस पटना का और काउंसलिंग नोटिस भी बहुत जल्द आने वाला है। नीट के रिजल्ट के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जो है ना आईजीएमएस पटना से अगर आप पैरामेडिकल एडमिशन लेना चाहते हैं, मेक श्योर वर्मा एजुकेशन को फॉलो करना। ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको 1:1 फॉर्मेट में मिलती है। तो उसके लिए जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब करना। सारी अपडेट जो है ना आपको इसी चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी आईजीएमएस पटना के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है ना कोर्सेज लिस्ट दिखाऊंगा दैट कि आईजीएमएस पटना में कौन से कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो लुक एट दैट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं कोर्सेज के बारे में। ये देखो 2024 का पीडीएफ है, क्योंकि देखो आप पीडीएफ एक्सेसिबल नहीं रह गया है। ठीक है, 2025 का पीडीएफ भी हमारे पास है, लेकिन वो पीडीएफ आपको आप वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वेबसाइट अपडेट हो चुका है, सारा डेटा क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि कोई सा भी डेटा आपको नहीं मिलेगा एक्सेस करने के लिए। तो ये वन एंड ओनली वीडियो होगा जो कि आपको यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं 2026 के लिए यहाँ पर एक्सेसिबल होगा। आप एक बार वेबसाइट जरूर से चेक करना कि आपको डेटा मिल रहा है कि नहीं, वो भी बताना। ठीक है, अब देखो एमएससी नर्सिंग यहाँ पर होता है, वो टोटल 10 सीट्स है। उसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के 40 सीट्स हैं। ठीक है, एंड यस यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में हमारा फिजियोथेरेपी भी आता है। तो फिजियोथेरेपी देखो यहाँ पर टोटल कितने सीट्स हैं, दैट विल बी टोटल 10 सीट्स हैं। अब देखो ये 10 सीट्स किस कैटेगरी के लिए है, तो रिमेंबर दैट आईजीएमएस पटना में जो है ना, एक तो स्टेट कोटा के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अपेयर करते हैं। उसके अलावा ऑल इंडिया कोटा के भी यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं ऑल स्टेट के, ठीक है, ऑल स्टेट के भी कैंडिडेट यहाँ पर अपेयर करते हैं। तो जितने भी सीट्स हैं सारे के सारे ओपन सीट्स हैं, बट रिजर्व सीट्स भी यहाँ पर हैं। ठीक है, उसकी भी सीट मैट्रिक्स जो है ना आपको देखने को मिलेगी अपकमिंग वीडियोज में। अब बीएससी ऑप्टोमेट्री को देखो, बीएससी ऑप्टोमेट्री में 10 सीट है। ठीक है, बीएससी एमएलटी में टोटल 12 सीट्स है। उसके अलावा न्यूरो टेक्नोलॉजी में टोटल 10 सीट्स है, राइट। और बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी में टोटल 6 सीट्स है। बैचलर ऑफ रेडियोथेरेपी की बात करें तो रेडियोथेरेपी में टोटल 10 सीट्स है। एंड रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, मेडिकल रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। तो ये रेडियोग्राफी था, इसमें 10 सीट्स है, मतलब कि रेडियोलॉजी बोलते हैं ना वो। ठीक है, और रेडियोथेरेपी की बात करें तो रेडियोथेरेपी में टोटल 5 सीट्स हैं। और ऑपरेशन थिएटर में टोटल 20 सीट्स है। और उसके अलावा मेडिकल रिकॉर्ड साइंस, इसकी भी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी है। देखो गाइस, एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स में जो है ना, एम्स सीआरई में मेडिकल रिकॉर्ड साइंस का काफ़ी वैकेंसी आता है और बहुत कम कैंडिडेट मिलते हैं जो कि मेडिकल रिकॉर्ड साइंस वाले रहते हैं। तो उसके 4 सीट्स हैं। ठीक है, बीएससी एंडोस्कोपी की बात करें तो 2 सीट्स हैं। उसके अलावा डायलिसिस टेक्नोलॉजी के 4 सीट्स हैं। उसके अलावा यूरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2 सीट्स है। टोटल 50 सीट जो है यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं जीएनएम का है। तो ये पैरामेडिकल का सीट मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है, राइट। पैरामेडिकल का सीट मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का जो डाउट है ना वो काउंसलिंग को लेकर, दैट कि काउंसलिंग जो है ना यहाँ पर हम लोग को कैसे परफॉर्म करना है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग इसकी जो है ना कम्प्लीटली ऑफलाइन होती है। तो काउंसलिंग इसकी कम्प्लीटली ऑफलाइन होगी, मतलब कि आपको जो है ना फॉर्म अप्लाई करने के बाद आईजीएमएस पटना विजिट करना होता है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, काउंसलिंग के लिए आईजीएमएस पटना विजिट करना होता है। अब आप लोग पूछ रहे थे दैट कि किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं। तो देखो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए ओनली 3 कैटेगरी सीट्स हैं। फिजियोथेरेपी में जो लोग आउट ऑफ स्टेट से अप्लाई करेंगे ना, ओनली 3 सीट्स आउट ऑफ स्टेट वालों के लिए। मतलब कि जो बिहार वाले हैं उन लोगों के लिए रिजर्व सीट देखो 1 है फॉर ईडब्ल्यूएस, बीसी 1 के लिए 1 है, बीसी फीमेल के लिए 1 है, ईबीसी के लिए फीमेल के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एससी फीमेल के लिए 1 सीट है। ठीक है, यूआर फीमेल के लिए 1 सीट है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर सीट मैट्रिक्स है। अगर बीएससी नर्सिंग के देखें तो यूआर के 12 सीट्स हैं। अगर आप आउट सब स्टेट है तो 12 सीट पे आपको फाइट करना पड़ेगा। यूआर फीमेल के 7 सीट है, ईडब्ल्यूएस के 4 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस फीमेल के 1 सीट्स है, बीसी 4 के 4 सीट्स है, बीसी फीमेल के 2 सीट्स है, ईबीसी के 5 सीट्स हैं, ईबीसी फीमेल के 4 सीट्स हैं, डब्ल्यूबीसी के 2 सीट्स है, एससी के 4 सीट है, एससी के फीमेल के 4 सीट है और एसटी के 1 सीट है। तो ये सीट मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है। मैंने पहले ही बोला था दैट की सीट मैट्रिक्स भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री आउट ऑफ स्टेट के लिए ओनली 2 सीट्स है। और बिहार कोटा के लिए, बिहार वालों के लिए यूआर फीमेल के लिए 2 सीट्स है, बीसी 1 के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, एबीसी के लिए 2 सीट्स है। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, एक बार वीडियो पॉज करके जो है ना इसके सीट मैट्रिक्स आप लोग एक बार देख लेना दैट कि किस कोर्स में कितने सीट्स है। ठीक है, और किस कैटेगरी के लिए कितने सीट्स है वो भी आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जीएनएम के भी सीट्स मैट्रिक्स आप यहाँ पर सिमिलरली वो बीएससी नर्सिंग से ही सेम रहेगा। अब देखो रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी डाउट रहता है दैट कि बिहार के बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं।
तो रिजर्वेशन जो है ना यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग जो है ना बिहार के बच्चों को मिलेगा। बाकी जो आउट सब स्टेट होंगे ना उसको अनरिजर्व कैटेगरी माना जाएगा, ठीक है। जो आउटसाइड ऑफ स्टेट ऑफ बिहार होगा ना उसको अनरिजर्व कैटेगरी माना जाएगा। रिमेंबर दैट, जो बाहर के बच्चे हैं आईजीएमएस पटना में काउंसलिंग करना चाहते हैं उनको एक तरीके से बोला जाएगा। अब देखो यहाँ पर काउंसलिंग फ़ी की बात कर लेते हैं। तो काउंसलिंग फ़ी देखो यहाँ पर जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए 1500 रुपये लगता है, ठीक है। और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये लगता है। ये आपको पे करना पड़ेगा काउंसलिंग फ़ी। काउंसलिंग फॉर्म जब फिल करोगे ना तो देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुझे यहाँ पर कमेंट आ रहा था दैट कि 1:1 मेंटरशिप जो है ना वो ज्वाइन करना है, ठीक है। तो देखो हमारा काउंसलिंग जो है ना हम लोग 2023 से करवा रहे हैं आईजीएमएस पटना का, एंड बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। और आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन में एक बार स्क्रॉल डाउन करना, वहाँ पर आपको सारे कैंडिडेट्स के नेम मिल जाएंगे, ठीक है। इवन आप अभी स्क्रीन पर देख भी रहे होगे। तो ये हमारा नीट काउंसलिंग 2026 का एक तरीके से बोल सकते हैं 1:1 काउंसलिंग का वेबसाइट है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो 600 रुपीज़ है आईजीएमएस पटना के लिए 1:1 काउंसलिंग के लिए, ये हमारी फ़ी है। उसके बाद आपको जब फॉर्म को फिल करोगे ना तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको यहाँ पर आईजीएमएस पटना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देखो आईजीएमएस पटना सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको 600 रुपीज़ आपको जो है ना यहाँ पर एट द एंड पे करना पड़ेगा काउंसलिंग सपोर्ट के लिए। और इसमें हम लोग क्या क्या बताएंगे एट द एंड, हम लोग जो है ना 1:1 कॉल सपोर्ट रहेगा। फॉर्म को कैसे फिल करना है उसकी प्रॉपर जूम मीटिंग होगी। उसके बाद काउंसलिंग पार्टिसिपेट कैसे करना है उसके सारे स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम लोग यहाँ पर आपको 1:1 के फॉर्म में गाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप यहाँ पर अगर आपको ज़रूरी है या फिर नीड है देन जरूर से ज्वाइन करना। अब कट ऑफ को लेकर काफ़ी डाउट आ रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए हम लोग जो है ना यहाँ पर 2025 के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है, 2025 के सेलेक्टेड स्टूडेंट के मार्क्स को आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। कमेंट डाउन करना, अगले वीडियो में हम लोग जो है ना 2025 में जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं जिस भी कोर्स में, चाहे वो बीपीटी हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे वो नर्सिंग हो, ठीक है, सभी के लिए जो ना हम लोग जो है ना सेलेक्टेड मेरिट लिस्ट दिखाएंगे एंड उन कैंडिडेट के कितने मार्क्स थे और उनके कितने ऑल इंडिया रैंक थे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। प्रॉपर सीट आ जाएगी। चलो तो आज का ये वीडियो इतना ही है। अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं कट ऑफ वाली में, ठीक है, जहाँ पर हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग का, उसके बाद पैरामेडिकल का। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।